क्या आप एक बिगिनर हो जिसने पाइथन सीखना अभी अभी शुरू किया है और आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को ढूंढ रहे हो जो आपने अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिकल यूज दे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। 100 वीक्स ऑफ प्रोजेक्ट में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम पाइथन में मैथ मॉड्यूल का यूज करके एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये प्रोजेक्ट आपका पहला पाइथन प्रोजेक्ट भी हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में हम लूप्स, कंडीशनल्स, फंक्शंस और यूजर इनपुट का भी यूज करने वाले हैं। अगर आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक फुल्ली फंक्शनल कैलकुलेटर होगा जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन जैसी सिंपल कैलकुलेशंस तो कर ही सकेगा, इसके साथ साथ पावर, स्क्वायर रूट, कोस साइन जैसे कैलकुलेशंस भी कर सकेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने अपने कोड एडिटर को चला लिया है और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने कोड एडिटर को चला ही लो। मैं VS कोड का यूज करूंगा, लेकिन आप किसी भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हो। वो VS कोड भी हो सकता है, वो PyCharm भी हो सकता है, या वो पाइथन की IDLE भी हो सकता है। लेकिन मैं VS कोड का यूज इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने आज तक और कुछ यूज ही नहीं किया है। सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे calculator.py के नाम से। पाइथन फाइल .py एक्सटेंशन से ही बनाई जाती है। एंटर। तो अब हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम समझेंगे कि एक मॉड्यूल क्या होता है और एक फंक्शन क्या होता है। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एवरी फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, मैथ मॉड्यूल से, जो कि एक स्क्रिप्ट ऑफ कोड है जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस लिखे होते हैं, उसके अंदर से सभी फंक्शंस को हमारे एडिटर के अंदर इंपोर्ट कर लो, मंगवा लो। तो अब एक मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक स्क्रिप्ट ऑफ कोड होता है जिसे हम अपने एडिटर में इंपोर्ट कर सकते हैं। और मॉड्यूल्स को हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें उस कोड को बार बार लिखना ना पड़े। और उस मॉड्यूल के अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम मैथ मॉड्यूल के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन है अलग से, SQRT के नाम से। हम इस फंक्शन को जहां पर भी कॉल करेंगे वहीं पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके, और जो भी हम इसको इनपुट देंगे, जो भी इसको हम वैल्यू इनपुट देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। अब इस फंक्शन का कोड, मतलब स्क्वायर रूट निकालने का कोड, हमको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैथ मॉड्यूल में पहले से ही लिखा हुआ है। बस हमको इसको इंपोर्ट करके कॉल करने की जरूरत है। इसी तरीके से मैथ मॉड्यूल के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन थीटा निकालने के लिए साइन फंक्शन, कोस थीटा निकालने के लिए कोस फंक्शन, और भी बहुत सारे। सबसे पहले हम एडिशन के लिए फंक्शन लिखेंगे, f add। इस फंक्शन के अंदर हम दो आर्गुमेंट्स को देंगे क्योंकि हम बस दो वैल्यू को ही ऐड करवाएंगे। बस ये वैल्यूज हम यूजर से इनपुट लेंगे। x और y दो वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यूज हम यूजर से इनपुट लेंगे, जिनको हम ऐड करके आउटपुट दे देंगे। रिटर्न x प्लस y, मतलब जब यूजर इस ऐड फंक्शन को कॉल करे, जब x प्लस वाई को आउटपुट दे देना, मतलब x प्लस वाई को कैलकुलेट करके आउटपुट रिटर्न कर देना। और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए भी फंक्शंस लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए लिख लेते हैं f सब्ट्रैक्शन, इसका नाम होगा सब। इसके अंदर भी हम दो इनपुट लेंगे यूजर से और रिटर्न कर देंगे x माइनस y। def, इसका नाम देंगे मल। इसके अंदर भी हम यूजर से दो वैल्यू इनपुट लेंगे, x, y, और रिटर्न कर देंगे x मल्टीप्लाई y। डिवीजन के अंदर थोड़ा सा कुछ अलग होगा, def div x, y, सेम दो वैल्यू इनपुट लेंगे। हम y को तो डिवाइड करने वाला मान रहे हैं और x को डिवाइड होने वाला मान रहे हैं। तो अब हमको चेक करना होगा कि अगर y
0 के इक्वल है तो ये डिवाइड कैसे हो सकता है, ये सिचुएशन नहीं हो सकती। तो हम इसको इफ स्टेटमेंट से हैंडल करेंगे। इफ y is not equals to 0 then रिटर्न कर दो x divided by y, else प्रिंट कर दो कि invalid input divider cannot be 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y 0 के इक्वल नहीं है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड करके आउटपुट दे दो, नहीं तो प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट डिवाइडर कैनॉट बी 0। अब तक हमने सिंपल कैलकुलेशंस को हैंडल कर लिया है। अब हम मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज करके पावर, स्क्वायर रूट, कोस और साइन जैसी कैलकुलेशंस को हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम पावर के लिए फंक्शंस लिखेंगे। डेफ पावर, ये उसका नाम होगा फंक्शन का, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स होंगे, एक तो x जो कि इंटीजर होगा और y जो कि एक्सपोनेंट होगा, मतलब इंटीजर का पावर होगा। रिटर्न कर देंगे, मतलब जब भी यूजर इस फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको आउटपुट मिलेगा पाव, जो कि एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल में x, y, जो कि किसी भी एक्सपोनेंशियल को सोल्व करता है। इसमें दो आर्गुमेंट्स लिए जाते हैं, पहला तो इंटीजर, दूसरा उस इंटीजर की पावर, और ये फंक्शन इसको अपने आप सोल्व कर देगा और उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। कुछ इसी तरीके से हम स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट, इसमें हम एक ही आर्गुमेंट देंगे क्योंकि एक बारी में हम एक ही वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालेंगे। रिटर्न कर देंगे sqrt, जो कि एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल में जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता है। और आप ध्यान रखना कि आपके फंक्शन का नाम और मैथ मॉड्यूल के फंक्शन का नाम एक जैसा ना हो, क्योंकि अगर ये एक जैसे हो गए तो ये शायद एरर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम साइन की कैलकुलेशन को हैंडल करेंगे कुछ इस तरीके से। इस फंक्शन का नाम हम साइन देंगे, जिसमें एक एंगल को इनपुट लेंगे हम यूजर से और रिटर्न कर देंगे साइन, जो कि एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल का जो किसी भी एंगल का साइन कैलकुलेट करता है। लेकिन मैथ मॉड्यूल में हम रेडियंस में साइन कैलकुलेट करते हैं, ना कि डिग्रीज में। रेडियंस आप एक यूनिट मान सकते हो, जैसे कि डिग्रीज है जो कि एंगल को मेजर करने के लिए यूज होती है। रेडियंस x, हम इस एंगल को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका साइन निकाल देंगे। सेम हम कोस के लिए करेंगे, डेफ कोसाइन, इसमें भी एक एंगल ही इनपुट होगा। रिटर्न कोस, जो कि एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल में, रेडियंस x, पहले इनपुट को रेडियंस में कन्वर्ट करो और फिर उसका कोस निकाल दो। तो ये कुछ कैलकुलेशन की है हमने मैथ मॉड्यूल का यूज करके। मैं इस प्रोजेक्ट को इन्हीं कैलकुलेशंस तक सीमित रखूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट में और कैलकुलेशंस को भी ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैथ मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें और उसमें से अलग अलग फंक्शंस को ट्राई करके देखें। मैं आपको मैथ मॉड्यूल के डॉक्यूमेंटेशन की लिंक और इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड दोनों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम यूजर के लिए एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, जिसमें हम यूजर से पूछेंगे कि वो कौन सी कैलकुलेशन करना चाहता है और फिर उसी के बेसिस पे हम आउटपुट शो करेंगे। तो मैं इसको भी एक फंक्शन के अंदर लिखूंगा क्योंकि ये एक गुड प्रैक्टिस है। डेफ कैलकुलेशन नाम की, कैलकुलेशन नहीं कैलकुलेटर नाम की एक फंक्शन के अंदर, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा। तो एक मेन्यू बना लेते हैं सबसे पहले, प्रिंट
स्ट्रिंग के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रिंट सी को स्मॉल कर देते हैं। फर्स्ट चॉइस आपकी एडिशन, अगर आपने 1 चूज किया तो आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आपने 2 चूज किया तो आप सबट्रैक्शन करना चाहते हैं, अगर आपने 3 चूज किया तो आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, अगर आपने 4 चूज किया तो आप डिवीजन करना चाहते हैं, डिवीजन, अगर आपने 5 चूज किया तो आप क्या करना चाहते हैं, आप पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और अगर आपने 6 को चूज किया तो आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट, और अगर आपने 7 को चूज किया तो आप साइन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और अगर आपने 8 को चूज किया तो आप कोसाइन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, और अगर आपने 9 चूज कर दिया तो आप एग्जिट करना चाहते हैं, अगर आपने 9 से ज्यादा चूज कर दिया तो आप गलत चीज चूज कर रहे हो। तो अब हम यूजर से इनपुट लेंगे कि वो क्या चूज करना चाहते हैं, उसको हम चॉइस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, एंड हमारा इनपुट इंटीजर ही होना चाहिए, नहीं तो एरर शो कर देगा, क्योंकि हम इसको पहले से ही इंटीजर क्लास में डिफाइन कर रहे हैं। इनपुट एंड चॉइस, अगर यूजर ने इनपुट इंटीजर में नहीं दिया तो एरर आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसको भी हमको हैंडल करना होगा। इसको हम ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करके हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ट्राई, फिर एक कॉलन, उसके अंदर जो भी हमको ट्राई करना है वो लिखेंगे। सबसे पहले इसको ट्राई करो, अगर ये एरर देता है तो एक्सेप्ट को एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट में हम लिखेंगे प्रिंट इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन को छोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं 1 to 9। और ये चीज हमको यूजर से बार बार पूछते रहना है, जब तक यूजर सही से चूज नहीं कर लेता, जब तक हमको बार बार यूजर से इनपुट लेते रहना है। तो ये हम एक लूप का इस्तेमाल करके करेंगे, व्हाइल ट्रू लूप का। व्हाइल ट्रू लूप एक ऐसा लूप है जो जब तक रिपीट होता रहता है, जब तक इस लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो ऐसा ही तो हम चाहते हैं, और जब यूजर सही से इनपुट दे दे तो इस लूप को ब्रेक कर दो। और अब हमको कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना होगा, क्योंकि अगर यूजर पहले 5 चॉइसेस में से कुछ इनपुट डालता है तो हमको यूजर से 2 वैल्यूज इनपुट लेनी है, एक तो x और दूसरी y। पावर में भी 2 इनपुट, डिवीजन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, और एडिशन में भी 2 वैल्यूज चाहिए। अगर यूजर 6, 7 या 8 चूज करता है तो हमको यूजर से बस एक ही वैल्यू इनपुट लेनी है। तो इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, इफ चॉइस इन 1, 2, 3, 4, 5 अगर यूजर के द्वारा दिया गया इनपुट 1 है या 4 है या 2 है या 3 है या 5 है, तो
यूजर से 2 इनपुट ले लो, इंट इनपुट। इसको भी हम इंट क्लास में डिफाइन कर रहे हैं। ये भी एरर शो करेगा जब यूजर ढंग से इनपुट नहीं देगा, लेकिन हम इसको भी हैंडल करेंगे। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, same here, y is equal to int input and second number। अगर एलिफ मतलब एलिफ स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर चॉइस इनमें से नहीं है तो ये एलिफ चेक होगा। अगर चॉइस 6 में तो नहीं है, या 7 में तो नहीं है, या 8 में तो नहीं है, अगर इनमें से किसी में भी है तो इस एलिफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यूजर से इनपुट ले लेंगे एक वैल्यू, पुट एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। एलिफ अगर चॉइस 9 के बराबर है तो यूजर एग्जिट करना चाहता है, तो हम इस फंक्शन को रिटर्न करते हैं। ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा और वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं। मतलब रिटर्न होने का मतलब इस फंक्शन के आगे का जो भी कोड होगा वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एक सही तरीका है इसको एग्जिट करने का। अब हम इनको भी संभाल लेते हैं कि अगर यूजर ने इंटीजर नहीं दिया तो इनपुट, तो इसको हम कुछ इसी तरीके से संभालेंगे। सबसे पहले तो while true लूप, while true नहीं, पहले तो ट्राई। ये ट्राई करो, अगर ये सही इनपुट आया तो सही है, नहीं तो एक्सेप्ट को एग्जीक्यूट कर दो। प्रिंट कर दो एक्सेप्ट में प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। और अगर इनपुट वैलिड था तो जो हम अब लूप चलाएंगे उसको ब्रेक कर दो। while ट्रू, ये बिल्कुल सही है। और सेम हम इसको इसमें यूज करेंगे कि पहले इसको ट्राई करो, अगर ये चलता है तो फाइन, नहीं चलता है तो एक्सेप्ट को एग्जीक्यूट कर दो। मतलब अगर एरर थ्रो करता है तो एक्सेप्ट को एग्जीक्यूट कर दो। प्रिंट प्लीज एंटर वैलिड इनपुट। और अगर वो इनपुट वैलिड था तो इस लूप को ब्रेक कर दो जो अब हम चलाने वाले हैं। while true loop, while true। तो एक बार अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा चला के भी देख लेते हैं पहले ही। कैलकुलेटर, तो कुछ इस तरीके से हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। चलो चला के देख लेते हैं। आपको शायद ये रन बटन मेरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये यहीं पर है। मैंने थोड़ा स्क्रीन को क्रॉप कर रखा है। एरर थ्रो कर दिया इसने, तो कहाँ दिक्कत है? वो हमने यहाँ पर कॉलन लगाया। अब ये सही से चलेगा। मेन्यू शो हो गया है। अब हम चॉइस डाल लेते हैं एडिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से काम कर रहा है। फर्स्ट नंबर। इसके बाद का कोड हमने अभी तक लिखा नहीं है, तो एक बार गलती करके भी देख लेते हैं। एंटर योर चॉइस, लेट्स से 10। हमने इसको भी हैंडल नहीं किया है कि अगर यूजर ने 9 से ज्यादा चॉइस डाल दी तो क्या होगा। और अब हम यूजर के इनपुट के बेसिस पर कैलकुलेशंस को कैरी आउट करेंगे। तो इनको भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके करेंगे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, देन वो यूजर ऐड करना चाहता है तो प्रिंट कर दो। पहले तो हम यूजर से इनपुट लेंगे
और फिर प्रिंट कर देंगे एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हैं इन करली ब्रेसेस का यूज करके। x जो कि वेरिएबल है यूजर के द्वारा इनपुट, प्लस y इक्वल्स टू ऐड x, y। ये हमारा फंक्शन कैरी आउट हो जाएगा। अब एलिफ का यूज कर लेते हैं। एलिफ choice इज इक्वल टू 2, तो हमको सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करना होगा। प्रिंट फिर से एफ स्ट्रिंग x यूजर के द्वारा दिया गया इनपुट माइनस, ये एक स्ट्रिंग है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, मतलब ये कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ये बस एक स्ट्रिंग है जो कि ये ऐसे का ऐसा प्रिंट होगा। माइनस y इज इक्वल टू एक्शन, तो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। सब्ट्रैक्शन इसके आर्गुमेंट्स की वैल्यू है x, y जो कि यूजर के द्वारा इनपुट दे दिए गए हैं। पहले यूजर इनपुट देगा और फिर ये इफ एल्स स्टेटमेंट चेक होगा। एलिफ choice इज इक्वल टू 3, तो प्रिंट एफ स्ट्रिंग x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू मल x, y। ये भी एक फंक्शन है जिनकी आर्गुमेंट्स की वैल्यू हमको यूजर ने दी है और हमने इसमें इनपुट दे दिया। इज इक्वल टू 4, देन प्रिंट एफ स्ट्रिंग x डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू div x, y। एलिफ choice इक्वल्स टू 5, देन हमको पावर का आउटपुट प्रिंट करना होगा। x इसको हम इस तरीके से करेंगे, रेज पावर y, क्योंकि y यहाँ पे एक्सपोनेंट है और x इंटीजर है, इज पावर जो कि हमारा फंक्शन है जिसके आर्गुमेंट्स की वैल्यू x और y है। एलिफ choice इक्वल्स टू 6, देन प्रिंट 6 में क्या था, स्क्वायर रूट था, देन प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ x is square root x। Elif choice equals to 7, then हमको साइन प्रिंट करना होगा, साइन का आउटपुट, साइन ऑफ एंगल x is sin x। इसको राउंड कर लेते हैं। राउंड का मतलब हमको 2 डेसिमल डिजिट तक ही आउटपुट चाहिए। sin x तो 10 डेसिमल डिजिट तक भी आउटपुट आ सकता है, लेकिन हमको इतना बड़ा डिजिट चाहिए नहीं, इसलिए हमको बस 2 डेसिमल डिजिट तक ही आउटपुट चाहिए। 2 डेसिमल डिजिट और राउंड का यूज करके हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। आउटपुट में आपको शो कर दूंगा मैं एक बार। एलिफ choice इक्वल्स टू 8, print f string cosine of x is cos x। इसको भी राउंड कर लेते हैं क्योंकि हमको बस 2 डेसिमल डिजिट तक ही चाहिए। राउंड टू कहाँ तक, राउंड 2 डेसिमल डिजिट तक। इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये हमने यूजर के लिए एक आउटपुट स्क्रीन की तरह बना दिया है। जैसा यूजर इनपुट डालेगा उसी तरह से आउटपुट आएगा। अगर यूजर ऐड करना चाहता है तो ऐड के हिसाब का आउटपुट आएगा, अगर यूजर सब्ट्रैक्ट करना चाहता है तो सब्ट्रैक्ट के हिसाब का आउटपुट आएगा। अब हम इस चीज को भी हैंडल कर लेते हैं कि अगर यूजर ने इन 9 चॉइसेस में से कोई भी चॉइस नहीं चूज की तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डॉट्स लगा देता हूँ, गया था, और हम इस चीज को इसी में हैंडल करेंगे। हमने यहाँ पर सभी चॉइसेस को हैंडल कर रखा है पहले से ही। अब हम इसको भी हैंडल कर लेते हैं कि इनमें से कोई भी चॉइसेस नहीं है, मतलब यूजर का इनपुट इनमें से कुछ भी नहीं है, तो प्रिंट कर दो प्लीज एंटर अ वैलिड चॉइस। आपकी चॉइस इनवैलिड है। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो कैलकुलेटर है जब तक डिस्प्ले होता रहे, जब तक यूजर एग्जिट ना कर दे। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को इस पूरे कोड में व्हाइल ट्रू लूप का इस्तेमाल करना होगा।
इस पूरे कोड पर while true, W को स्मॉल कर देता हूँ और इसको कोलन लगा देता हूँ। Why this is showing error? क्या ये इंडेंट के अंदर नहीं? तो इसको इंडेंट कर देते हैं थोड़ा और पूरे को कुछ जादू से। कंट्रोल प्लस ऑल्ट और डाउन एरो, देखो सभी पे कर्सर आ जाएगा। हाँ, तो ये अब इंडेंट हो गया, तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हाँ अभी अच्छे से इंडेंटेड है। तो चला के देख लेते हैं। चाल पड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं करना चाहता हूँ। एडिशन फर्स्ट, एंटर फर्स्ट नंबर 56 प्लस 5, बिल्कुल सही है। एंटर योर चॉइस, मैं इसको थोड़ा और बेटर बना देता हूँ। यहाँ पे एक बैकस्लैश एन का यूज कर लेते हैं। ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, जिस भी स्ट्रिंग के आगे हम इसको यूज करेंगे उस स्ट्रिंग से पहले एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। एक बार इसको फिर से चला के देख लेते हैं। चल गया एडिशन। अब हम करते हैं स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो ये गड़बड़ थी जो मैं आपको बता रहा था। मतलब गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा डेसिमल नंबर शो कर रहा है। हम इसको राउंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। आ गया अब स्क्वायर रूट, राउंड का यूज करके ROUND, हम इसको राउंड कर देंगे 2 डेसिमल तक, नहीं तो मैक्सिमम 3 डेसिमल तक राउंड कर देंगे हम। अब इसको फिर से चला के देख लेते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर, आई वांट टू स्क्वायर रूट फिर से 56। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये बस 3 डेसिमल पॉइंट तक ही शो कर रहा है। अब ये फिर से पूछने लगा कि क्या चॉइस है हमारी। एंटर योर चॉइस, हमारी चॉइस अब की बार मल्टीप्लिकेशन 4, एंटर द नंबर 56 45। नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन था, सॉरी। अब हम एग्जिट कर देते हैं 9, एग्जिटिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं इसकी एक समरी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, मैथ मॉड्यूल से सभी फंक्शंस को इंपोर्ट किया। फिर एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से, जिसमें हमने 2 आर्गुमेंट्स पास किए। फिर उस फंक्शन के अंदर x प्लस वाई को रिटर्न कर दिया। मतलब x प्लस वाई आउटपुट आएगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम इन सब्ट्रैक्ट, सेम इन मल्टीप्लिकेशन, सेम इन डिवीजन। डिवीजन में हमने 2 आर्गुमेंट्स दिए और y हमारा डिवाइडर है और x डिवीजर है। अगर y 0 के इक्वल नहीं है तो ये डिवाइड हो जाएगा और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये फंक्शन पावर में हमने 2 आर्गुमेंट्स इनपुट दिए और हमने रिटर्न किया पाव, जो कि एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल का, जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहला तो इंटीजर, दूसरा उसकी एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर, और उसको सोल्व करके रिटर्न कर देता है वैल्यू। इसके बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में हमने एक आर्गुमेंट पास किया x और रिटर्न कर दिया SQRT ऑफ द नंबर। इसको आप ऑफ द नंबर समझ सकते हैं क्योंकि ये हमने इसको वैल्यू पास की है इस फंक्शन को, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दे देगा मैथ मॉड्यूल का यूज करके। सेम हमने साइन में किया, लेकिन साइन में हमें सबसे पहले उस एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम उसका साइन कैलकुलेट करेंगे। सेम कोस में उस एंगल को पहले हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसका कोस कैलकुलेट कर देंगे। और वो एंगल हमने पास कर दिया, वो एंगल है x। इसके बाद हमने यूजर के लिए एक मेन्यू बनाया जिसमें हमने सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रिंट किया, फिर ये चॉइसेस प्रिंट की, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग चॉइसेस। फिर हमने एक व्हाइल ट्रू लूप चला दिया। हमने व्हाइल ट्रू लूप इसलिए चलाया क्योंकि हम कैलकुलेटर को जब तक शो करवाना चाहते हैं जब तक यूजर उससे एग्जिट ना कर दे। मतलब यूजर ने एक बार कैलकुलेशन की, फिर अगली कैलकुलेशन के लिए भी एक, फिर उससे अगली के लिए एक और कैलकुलेटर आ जाए, जब तक यूजर एग्जिट इनपुट ना दे।
फिर हमने इसके अंदर एक और वाइल ट्रू लूप चलाया, जिसके अंदर हमने एरर हैंडलिंग की ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट का यूज करके। ट्राई में हमने दिया चॉइस इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, एंटर योर चॉइस। उस मेन्यू में से अपनी चॉइस चूज कर लो। अगर वो चॉइस सही है, इंटीजर है, तो ये ब्रेक हो जाएगा लूप और इस चॉइस को हम आगे कैरी कर लेंगे, नहीं तो ये एक्सेप्शन शो कर देगा, ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट और फिर से यूजर से इनपुट लेगा, क्योंकि यही तो काम है व्हाइल ट्रू लूप का। ब्रेक होने के बाद ये इससे बाहर आ जाएंगे हम लूप से। फिर हम चेक करेंगे ये चॉइस इन पांचों में से है, चॉइस 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, या 3 के बराबर है, या 4 के बराबर है, या 5 के बराबर है, तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा व्हाइल ट्रू लूप। इस लूप के अंदर एरर हैंडलिंग की है हमने ट्राई। अगर यूजर की चॉइस इन पांचों के अंदर है तो हमको यूजर से 2 वैल्यू इनपुट लेनी है, क्योंकि ये सभी कैलकुलेशन 2 वैल्यू ही इनपुट लेती हैं। पहली 5 कैलकुलेशन 2 वैल्यू इनपुट लेती हैं, तो हम 2 वैल्यू इनपुट लेंगे। अगर वे वैल्यूज सही है, मतलब इंटीजर हैं, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और आगे कैरी आउट कर देंगे, नहीं तो ये प्रिंट कर देगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर और फिर से लूप होगा, मतलब फिर से हम यूजर से इनपुट लेंगे जब तक यूजर सही से इनपुट नहीं दे देता। सेम इसमें है, बिल्कुल सेम। और इसके बाद अगर यूजर की चॉइस 9 है तो वो एग्जिट करना चाहता है, हम इसको प्रिंट कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे। रिटर्न का मतलब अब इस फंक्शन के जो आगे का कोड है उसको एग्जीक्यूट मत करो, इस फंक्शन को यहीं पे कॉल कर दो, एल्स नहीं तो यूजर की चॉइस इनवैलिड है। फिर हमने यूजर के लिए एक आउटपुट स्क्रीन बनाया। अगर चॉइस 1 है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर चॉइस 2 है तो ये, 3 है तो ये, एंड सो ऑन। और फिर हमने यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ किए, शायद अभी आपको दिखाई देगा। और फिर हमने यहाँ पे कुछ राउंड किए, मतलब हमको 3 डेसिमल तक ही डिजिट्स चाहिए, हमको 3 डेसिमल से आगे डिजिट नहीं चाहिए, क्योंकि वो अजीब लगता है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको ट्राई भी करके देखेंगे एक बार। नाउ इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, you can like it, you can subscribe our channel, and you can share this video with those who may also find it valuable. और अगर आपके पास कोई भी डाउट है या अगर आपके पास एक बिगिनर्स पाइथन प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई आइडिया है तो आप उसको बेफिक्र होकर कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। So that's all from my side. See you in the next one. Till the time, bye bye.